नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल शिक्षित भारत में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वाले क्लास में तद्भव तत्सम के बारे में जाना था, पूरा बेसिक से जाना था कि तद्भव तत्सम है क्या, और मैंने आपको बोला था कि उसका पार्ट 2 भी आएगा। उसका पार्ट 2 मैं लेके आऊंगा, लेकिन इस वीडियो के बाद, ठीक है। उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो विलोम शब्द की होगी। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं विलोम शब्द का क्लास लेके। तो आज हम जानेंगे विलोम शब्द के बारे में कि विलोम शब्द होता क्या है, कैसे करके इसमें क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या होता है, सब मतलब जानेंगे पूरा। ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं, जो विलोम शब्द है, अगर आप विलोम शब्द पढ़ लोगे तो यूपीपीएससी सीसेट का जो पेपर आता है उसमें आप 10 नंबर अपना फिक्स कर लोगे, क्योंकि 10 नंबर का खाली विलोम शब्द आता है। ठीक है। आपका आरओ है, उसमें आपका विलोम शब्द आता है। आपका यूपी ट्रिपल एससी है, उसमें विलोम शब्द आता है। मतलब लगभग हर एक एग्जामिनेशन जिसमें भी हिंदी आती है ना, विलोम शब्द उसका क्या है, फेवरेट टॉपिक है। विलोम शब्द आना मतलब तय है। ठीक है। तो विलोम शब्द आता है, तो विलोम शब्द आप अंदाजा लगा लो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम विलोम शब्द के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं विलोम शब्द। मैं आपको विलोम शब्द का मतलब ये नहीं कि हम खाली विलोम पढ़ रहे हैं। विलोम का मतलब है कि हम पर्यायवाची भी पढ़ रहे हैं। विलोम शब्द का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, वर्तनी शुद्धि भी पढ़ रहे हैं। विलोम शब्द का मतलब क्या है, हम ईच एंड एवरी टॉपिक पढ़ रहे हैं एक साथ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विलोम शब्द को। और आशा करता हूं कि मेरी जो पिछली वाली क्लास होगी वो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने बेसिक से समझाया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसको एक बार जाके देख लेना। ठीक है। तो शुरू करते हैं विलोम शब्द होता क्या है। ठीक है। मैं आपको पहले कुछ थ्योरी बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके जाऊंगा। तो थ्योरी बहुत ध्यान से समझना और सुनना। आप एक बार थ्योरी समझ गए तो पूरे क्वेश्चंस आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है। तो पहले हम जानते हैं विलोम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है। जो विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मतलब होता है उल्टा। ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा हाथ सीधा है, ठीक है, इसको मैंने उल्टा कर दिया तो ये इसका विलोम हो गया। ठीक है। इसका क्या हो गया, उल्टा। मतलब इसका एक शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, विपरीत। ठीक है। विलोम शब्द का मतलब क्या है, विपरीत। जैसे कोई भी शब्द है, ठीक है, कोई भी शब्द है। मान लीजिए हम एक शब्द ले लेते हैं, अंधकार। ठीक है। क्या है ये शब्द, अंधकार। अब ये इसका एक निश्चित मतलब, इसका मीनिंग होगा, इसका मतलब होगा। अंधकार का मतलब क्या होगा, अंधेरा होगा, इसका मतलब होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, प्रकाश। मतलब क्या हो गया, उजाला। ठीक है। तो ये इसका विलोम हो जाएगा। इसका भी एक निश्चित मीनिंग है और इसका भी निश्चित मीनिंग है। ठीक है। तो ऐसे करके विलोम शब्द हम जान सकते हैं। तो ये है। उसके बाद मैं आपको बताऊं एक और थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूं मैं आपको। देखिए विलोम शब्द जो है ना, उपसर्ग लगा के कैसे कैसे विलोम शब्द बनते हैं उसके बारे में पहले जान लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस पे ले जाऊंगा और मैं आपको बताऊं, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है। अब वो क्वेश्चंस चाहे यूपी ट्रिपल एससी में आए हो, या यूपीपीएससी सीसेट में आए हो, या यूपीपीएससी आरओ में आए हो, मतलब कहीं ना कहीं आए हुए ही क्वेश्चंस है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए उपसर्ग लगा के अगर हमें विलोम बनाना है तो कैसे बनेगा, ठीक है, उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। जैसे मान लो उपसर्ग लगा के बनाना है हमें, तो क्या हो गया, पहला वर्ड हम ले लेते हैं हिंसा। हिंसा। हिंसा मतलब क्या होता है, वॉयलेंस, मतलब मारपीट, चाहे वॉयलेंस होता है एक तरीके से समझ लो आप, हिंसा। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, हम उपसर्ग लगा देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। उपसर्ग जो वर्ड के पहले लगता है, उपसर्ग लगा देंगे, अहिंसा। ठीक है। तो ऐसे करके अहिंसा हो गया। ठीक है, इसका विलोम। फिर उसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे दृश्य। ठीक है। दृश्य मतलब दिख रहा है, सामने दृश्य दिख रहा है, कोई भी बोलता है कि ये दृश्य बहुत अच्छा है। ठीक है। जो सामने दृश्य दिख रहा है वो अच्छा है। ठीक है। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अदृश्य। ठीक है। अगर हम आगे की बात करें और आगे बढ़े, तो जैसे आप, मैं आपको बताऊं, आप ले लो पवित्र। ठीक है। आपने क्या लिया, एक वर्ड पवित्र। तो इसका अगर हम विलोम करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अपवित्र। तो ऐसे उपसर्ग लगा के आप कई सारे विलोम बना सकते हो। तो मैं आपको उपसर्ग के बारे में बता रहा हूं। ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लो धार्मिक। ठीक है। धार्मिक। तो इसका, और इसका विलोम शब्द क्या होगा, अधार्मिक। ठीक है। तो ऐसे करके आप ऐसे विलोम शब्द बना सकते हो उपसर्ग लगा के, जहां पे लग सकता है। आपके ऑप्शंस में अगर आप देगा ना तो आप अपने से पहचान जाओगे कि उपसर्ग कहां पे लगेगा, कहां पे नहीं लगेगा। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। अब कौन सा उपसर्ग लगा के हम कर सकते हैं,
अब कौन सा उपसर्ग लगा के हम शब्द बना सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, अन उपसर्ग लगा के हम कैसे विलोम शब्द बना सकते हैं, अन उपसर्ग से हम लोग कैसे विलोम शब्द बनाएंगे उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। जैसे अंगीकार, आपने सुना होगा, अंगीकार मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। अंगीकार मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। अंगीकार, अगर हमें इसका विलोम अगर हमें करना है तो इसका विलोम क्या होगा, इसमें बस अन लगा देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, अनंगीकार। ठीक है, अनंगीकार, इसमें क्या लग गया, जो अन उपसर्ग है वो लग गया, तो इससे इसका विलोम हो जाएगा। इसका मतलब स्वीकार करना होता है और इसका मतलब स्वीकार करना नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे अन उपसर्ग लगा के कर सकते हैं। जैसे आपने एक वर्ड और सुना होगा, आपने क्या वर्ड सुना होगा, औपचारिक। आपने क्या सुना होगा, औपचारिक। औपचारिक, अगर हम इसका विलोम करें, औपचारिक मतलब उपचार करने योग्य जो होता है उसको औपचारिक बोलते हैं, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, अनौपचारिक। ठीक है, क्या होगा, अनौपचारिक। तो ऐसे करके हम ऑप्शन से भी बहुत अच्छे से विलोम शब्द को निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बस बेसिक समझा रहा हूं, इसके बाद और भी मैं आपको समझाऊंगा कि बिरादरी का कंसेप्ट क्या होता है, हर चीज मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक समझा दे रहा हूं जिससे आपको कोई भी तकलीफ ना हो। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या सीखेंगे हम, अब सीखेंगे जैसे वी, सॉरी क्वेश्चन आ गया। जैसे अब क्या सीखेंगे हम यहाँ पे, वी उपसर्ग लगा के। ठीक है, वी उपसर्ग लगा के, ये आई थिंक विजिबल नहीं होगा आप लोगों को, वी उपसर्ग लगा के, यहाँ पे एक मिनट, हम वी उपसर्ग लगा के कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, बहुत आसानी से कर लोगे। जैसे क्या है, हम लोग बोलते हैं देश, मतलब अपना जो देश है, अपना इंडिया है, वो एक देश है। ठीक है, तो इसका अगर हमें विलोम करना है तो ये क्या हो जाएगा, वी उपसर्ग लगा के विदेश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सम दिया दे रखा है, सम मतलब क्या होता है, समान होता है। ठीक है, समान का, अब इसमें वी प्रत्यय लगा देंगे, विषम, क्या हो जाएगा, विषम, जो समान ना हो। तो ऐसे करके हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा जो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं, चलो क्वेश्चंस पहले करा देता हूं, उसमें उसके आगे आगे मैं आपको बता दूंगा बिरादरी का क्या कंसेप्ट होता है, वो सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, मूर्त शब्द का विलोम शब्द क्या है, मूर्त शब्द का विलोम शब्द क्या है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आप पहले क्या करोगे, पहले ऑप्शंस को देखोगे। ठीक है, मूर्त का मतलब क्या होता है, मूर्त का मतलब एक तरीके से होता है जिस चीज को हम छू सकते हैं, मतलब एक जिस चीज को हम लोग स्पर्श कर सकते हैं उसका मतलब क्या होता है, मूर्त। तो इसका क्या होगा, इसमें देखो अ उपसर्ग लगा हुआ है ना, तो ये अ उपसर्ग जो है ये क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा। तो ये जो शब्द है इसका विलोम हो जाएगा, अमूर्त, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका विलोम हो जाएगा। ऐसे ही, इसीलिए मैंने आपको बताया था वहां पे कि अ उपसर्ग लगा के हम कैसे इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रतिमूर्त मतलब, प्रति मतलब सामने होता है, मूर्त मतलब मूर्ति, मतलब जो जिसको स्पर्श कर सकते हैं, सामने रखी हुई चीज को जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिमूर्त बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जैसे अब मैंने आपको बताया था कि वी प्रत्यय लगा के हम कैसे विलोम शब्द बना सकते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा उसी से रिलेटेड है। क्या है, सम शब्द का विलोम क्या होगा, सम शब्द का विलोम क्या होगा, सिंपल सा दिख क्या रहा है यहाँ पे, विषम। सम मतलब क्या होता है, समान। जैसे मैंने आपको जब तद्भव तत्सम पढ़ाया था दोस्तों, तो आपने देखा होगा तद्भव तत्सम में मैंने क्या बोला था, तत् सम। ठीक है, तो सम का मैंने आपको मतलब क्या बताया था, समान, और इस तत् का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, उसके, क्या बताया था, उसके। ठीक है, उसके समान। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम है ये ही सम यहाँ पे भी दे रखा है। ठीक है, तो सम का मतलब क्या हो जाएगा, समान। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, विषम, विषम मतलब जो समान ना हो। ठीक है, तो ये आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा, वक्ता,
जैसे मान लो वक्ता, अभी क्या है, वक्ता मैं हूं और आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो, तो आप क्या होगे, श्रोता होगे। ठीक है, अब वक्ता कौन है, वक्ता जो बोलता है, जो बोलने वाला इंसान होता है ना उसको हम लोग वक्ता बोलते हैं, और जो सुनने वाला इंसान होता है श्रोता होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्रोता हो जाएगा, वक्ता का विलोम क्या हो जाएगा, श्रोता हो जाएगा। ठीक है, पहले देखो मैं आपको बता दूं, आप एक बार खुद से ट्राई करो, एक बार आप खुद से हल करने का ट्राई करो, क्योंकि विलोम शब्द हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विलोम शब्द बहुत ही आसान है। ठीक है, और ऐसे ही मेरे एग्जामिनेशन में भी, जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें भी सारे के सारे एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें क्या करना है, देखना है, बस समझना है, अपने समझ को सही करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रोता हो जाएगा। अब ये आयोजक जो आयोजन कराता है, बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन कराता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोजक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा श्रोता। ठीक है, श्रोता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आवृत शब्द का विलोम क्या होगा, आवृत शब्द का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पे देखो आप आसानी से करा सकते हो, क्योंकि ये रटा हुआ क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आता है अनावृत। ठीक है, अनावृत इसका क्या होगा, विलोम होगा। तो ऐसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से। मैं बहुत आसान बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूं, मैं आपके सामने इसका पार्ट 2 पार्ट 3 कई सारे पार्ट लेके आऊंगा विलोम शब्द का, जिससे आपको आसानी से विलोम शब्द क्लियर हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे यहाँ नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या दे रखा है, उथला। ठीक है, उथला, उथला मतलब क्या होता है, उथला मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको उथला का मतलब बता देता हूं। उथला का मतलब होता है कम गहरा। ठीक है, क्या होता है, कम गहरा या छिछला, छिछला का मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये उथला का पर्यायवाची शब्द हो गया। ठीक है, उथला का क्या हो गया, ये पर्यायवाची शब्द हो गया। सम मतलब समान, और तल मतलब उसी तल पे रखा है, समतल। ठीक है, तो समान तल को क्या बोलते हैं, ये भी क्या एक तरीके से पर्यायवाची हो गया। उभार का मतलब क्या होता है, ऊंचाई होता है, क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि क्या दे रखा है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन क्या बचता है, ये गहरा। ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या होगा, गहरा। हमारा उथला का विलोम शब्द क्या होगा, गहरा होगा। छिछला का भी विलोम शब्द क्या होगा, गहरा होगा। छिछला का भी मतलब क्या होता है, कम गहरा, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो जो ऑप्शन दे रखा है उसको एलिमिनेट करने का पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, स्वर्ग शब्द का विलोम क्या है। स्वर्ग शब्द का विलोम तो आप सभी लोग जानते हो कि क्या है, स्वर्ग, नरक। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, नरक। ठीक है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। परम धान मतलब भी ये क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। परम धान जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी स्वर्ग ही होता है। जो स्वर्ग में रहता है उसको हम लोग परम धान बोलते हैं, इसका मतलब भी स्वर्ग ही होता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या हो गया, इसका पर्यायवाची हो गया, लेकिन ये सही क्या होगा, इसका विलोम शब्द क्या होगा, नरक होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे राग है। ठीक है, राग मतलब क्या होता है, प्रेम होता है। कोई भी चीज राग में होती है ना, प्रेम होता है, अनुराग होता है, इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रेम हो गया, अनुराग हो गया। तो यहाँ पे देखो आप क्या दिख रहा है, यहाँ पे अनुराग जो है इसका मतलब भी प्रेम ही हो जाएगा ना, इसका मतलब भी राग ही हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, ये इसका पर्यायवाची हो गया। ठीक है, विराग मतलब प्रेम और वो नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विराग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया है कि सूक्ष्म शब्द जो है, सूक्ष्म जो शब्द है उसका विलोम क्या है। सूक्ष्म मतलब क्या होता है, छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है। क्षीण मतलब देखो एक तरीके से ये और ये, ठीक है, और ये एक तरीके से समानार्थी शब्द है। ठीक है, लेकिन जो स्थूल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोटा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, घना। इसको घना भी बोलते हैं। इसका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो स्थूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले आप
जब भी क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं ना, तो पहले आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद आप अपना उत्तर देने का ट्राई करिए, उसके बाद आगे की वीडियो देखिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या है, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या है, ठीक है। स्वाधीन का मतलब, अब हम लोग स्वाधीन है, स्वाधीन क्या है, स्वाधीन का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र होता है, क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो इसका एक तरीके से ये क्या हो गया, पर्यायवाची हो गया, ठीक है। स्वच्छंद, स्वच्छंद का मतलब जो किसी के नियंत्रण में ना हो, क्या है, जो किसी के नियंत्रण में ना हो, नियंत्रण में ना हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, स्वच्छंद। पराधीन का मतलब क्या होता है, पराधीन का मतलब क्या होता है, जो स्वतंत्र ना हो, जो किसी न किसी के कब्जे में हो, ठीक है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा। निरंकुश मतलब क्या होता है, निरंकुश मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे उद्दंड होता है, जैसे वो बहुत निरंकुश आदमी है, वो बहुत उद्दंड आदमी है, तो ऐसे करके आप समझ सकते हो। पहले आप मतलब समझो, जो भी आ रहा है वर्ड उसका मतलब समझोगे ना, तो आप अपने से विलोम निकाल लोगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसका मतलब क्या है, देखिए क्या है, सन्मार्ग शब्द का विलोम शब्द क्या है। एक बार खुद से ट्राई करिए कि सन्मार्ग शब्द का क्या है विलोम शब्द, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, ठीक है। तो सन्मार्ग शब्द, सन्मार्ग का मतलब पहले क्या होता है वो हम जान लेते हैं। सन्मार्ग का मतलब होता है सही मार्ग, ठीक है, क्या होता है, सही मार्ग। इसका मतलब हो गया सही मार्ग। एक तरीके से ये भी उसका पर्यायवाची हो गया, ठीक है, ये भी सही इसका पर्यायवाची हो गया। लेकिन जो कुमार्ग दिख रहा है ना, ये इसका विलोम शब्द हो गया, ठीक है। सन्मार्ग का विलोम क्या होगा, कुमार्ग होगा, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या है। देखो मैं जो भी आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अब चाहे वो आपकी यूपीएसआई के एग्जाम में आए हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में आए हो, कहीं ना कहीं आए हुए ही क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तभी मैं लेके आया हूं। अभी शुरुआत में मैं आपको एकदम इजी क्वेश्चंस लेके आया हूं, फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आएगा, जो भी विलोम शब्द का पार्ट 2 आएगा, तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो मतलब आसानी नहीं होगी उसको करने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या है, घृणा का विलोम शब्द क्या है। घृणा मतलब क्या होता है, नफरत होता है, ठीक है। घृणा, हिंसा मतलब वॉयलेंस होता है। तो इसका एक ही विलोम शब्द हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वो प्रेम दिख रहा है। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, घृणा का प्रेम हो जाएगा, ठीक है। हम किसी से घृणा करते हैं, ठीक है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, प्रेम। नफरत का मतलब क्या हो जाएगा प्रेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो रिजु का विलोम शब्द क्या होगा। रिजु जो होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं मैथ्स में रिजु रेखा है। रिजु मतलब क्या होता है, सीधी लाइन, ठीक है। तो सीधी लाइन है। अब जैसे एक वक्र रेखा होती है, वक्र रेखा जो होती है इसका विलोम शब्द हो गया, क्योंकि वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है, टेढ़ी लाइन होती है, ठीक है। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे हर चीज बताऊंगा। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो ये अभ्यांतर का विलोम क्या है, अभ्यांतर का विलोम क्या है। अब अभ्यांतर से पहले हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभ्यांतर, ठीक है, देखो ये भी शब्द सही है, जो अभ्यंतर, एक ये भी शब्द सही है, और अगर वर्तनी शुद्धि में आता है तो ये भी सही है। दोनों शब्द क्या है, सही है। दोनों शब्द क्या है, सही है। मतलब अभ्यंतर मतलब क्या होता है, अंदर का होता है, ठीक है, अंदर का होता है। लेकिन अगर हम इसमें इक प्रत्यय जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, इक प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये देखो ये जो है ये संज्ञा है, ठीक है, क्या है, संज्ञा है। लेकिन जैसे ही हम इसमें इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा अभ्यांतरिक, ठीक है, अभ्यांतरिक, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, अभ्यांतरिक। ये क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये संज्ञा है। अभ्यांतर मतलब अंदर का होता है,
तो ये संज्ञा है, लेकिन ये क्या हो गया, अभ्यंतर। ठीक है, अभ्यंतर मतलब क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। ठीक है, इसका विलोम शब्द अगर हम जाने तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, बाह्य होगा। ठीक है, बाह्य होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, अनुरूप का विलोम क्या होगा, अनु मतलब समान होता है। देखो मैं आपको एक और कंसेप्ट बता देता हूं, जहां पे भी अनु आए ना, क्या है, अनु आए तो उसका विलोम प्रति हो जाता है, और जहां पे प्रति आए उसका विलोम क्या हो जाता है, अनु। मैक्सिमम टाइम यही होता है। ठीक है, तो आप ऐसे कई मतलब घबराना मत, आप क्या करना, टिक लगा देना। तो यहाँ पे क्या है, अनुरूप मतलब समान रूप वाला, प्रतिरूप मतलब क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है, चिरंतन। चिरंतन मतलब क्या है, चिरंतन मतलब बहुत पुराने समय से चले आने वाली कोई भी चीज होती है, जैसे कोई भी प्रथा मान लेते हैं, उसका मतलब चिरंतन होता है। नश्वर मतलब क्या होता है, नष्ट। जैसे शरीर जो है वो हमारा क्या है, नष्ट, नश्वर शरीर है। ठीक है, बोलते हैं ना कई बार, हम लोग एग्जाम्पल देते हैं ना, तो नश्वर शरीर मतलब क्या है कि नष्ट होने वाली शरीर है, तो इसका क्या हो जाएगा, चिरंतन का नश्वर हो जाएगा। ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे चलने से पहले मैं आपको एक विलोम शब्द में बिरादरी का कंसेप्ट बता देता हूं। विलोम बिरादरी का कंसेप्ट होता है, क्या होता है, विलोम बिरादरी का कंसेप्ट होता है। क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूं, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे अगर कोई संज्ञा दे रखा है, तो इसका विलोम जो होगा वो संज्ञा ही होगा। ठीक है, अगर कोई भी तत्सम दे रखा है तो उसका जो विलोम होगा वो तत्सम होगा। कोई सर्वनाम दे रखा है तो उसका विलोम जो होगा वो सर्वनाम होगा। कोई विशेषण दे रखा है तो उसका विलोम जो होगा वो विशेषण होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लो ये अंधकार दे रखा है। ठीक है, अंधकार यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब आप मुझे बताओ इसका क्या पर्यायवाची, अगर पर्यायवाची सॉरी, अगर एग्जाम्पल में विलोम शब्द पूछा है कि इसका क्या होगा, एग्जाम्पल में दोनों दे रखा है। एग्जाम्पल में क्या है, दोनों दे दिया है, प्रकाश भी दे दिया है इसका एग्जाम्पल, और उजाला भी दे दिया है। तो आप क्या प्रीफर करोगे, पहले आप एक बार कोशिश करो, आप क्या करोगे प्रीफर, आप क्या टिक लगाओगे, क्योंकि दोनों का मतलब तो यही होता है ना। लेकिन हमें क्या देखना है कि जो अंधकार शब्द है ना वो क्या है, वो तत्सम है। यहाँ पे तत्सम कौन सा है, यहाँ पे जो प्रकाश शब्द है वो तत्सम है, तो पहला हम प्रेफरेंस इससे देंगे। ठीक है, प्रकाश को देंगे, उजाला को नहीं देंगे। फिर अगर मान लीजिए प्रकाश नहीं है उसमें, तो हम क्या देंगे, उजाला को प्रेफरेंस देंगे, दूसरे नंबर पे हम उजाला को रखेंगे। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। अंधकार का हो गया प्रकाश। ठीक है, पहला हमें प्रेफरेंस क्या देना है, हमेशा इसका देना है, जो तत्सम है तो तत्सम का देना है। ठीक है, उजाला को हम सेकंड प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, यहाँ पे और एक शब्द मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक चीज और मैं आपको बता देता हूं क्या होता है, हमको पहले क्या होता है, बिरादरी देखनी पड़ती है। ठीक है, बिरादरी देखनी पड़ती है, प्लस उसका अर्थ देखना पड़ता है। ठीक है, बिरादरी मिलनी चाहिए और उसका अर्थ मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हम अर्थ से भी उसमें काम चला लेते हैं। अगर ये भी नहीं मिलता है तो क्या करते हैं हमको क्या देखना पड़ता है, समान अर्थ, जो उससे मिलते जुलते जो अर्थ है ना उसको देखना पड़ता है। पहले हम लोग इसको प्रेफरेंस देंगे, फिर दूसरे नंबर पे इसको प्रेफरेंस देंगे, तीसरे नंबर पे इसको प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम विलोम शब्द को अच्छे से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है। ठीक है, मतलब प्रथम का विपरीत शब्द क्या है। प्रथम मतलब पहले होता है, अंतिम मतलब बाद में होता है। ठीक है, प्रधान मतलब क्या होता है, मुख्य होता है। ठीक है, गौड़ मतलब प्रधान और गौड़ क्या है, विलोम शब्द है। गौड़ मतलब जैसे होता है ना कि ये प्रधान बिंदु है। ठीक है, एग्जाम्पल होता है ना, प्रधान बिंदु है मतलब ये मुख्य बिंदु है, और ये गौड़ बिंदु है मतलब दे आर लेस इंपॉर्टेंट, और ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। प्रधान बिंदु क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और जो गौड़ बिंदु होता है वो लेस इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपस में क्या है, विलोम शब्द है। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, सामने। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, सामने। इसका विलोम शब्द अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष हो जाएगा, फिर उसके बाद परोक्ष हो जाएगा, तो ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है
तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गौरव शब्द का जो विलोम है वो क्या है? गौरव जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या है? ठीक है, देखो गौरव का शब्द का विलोम शब्द बताने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा। जैसे जहां पे भी, जैसे मान लो ये यहाँ पे लिख लेते हैं ये शब्द, और यहाँ पे ले लेते हैं विलोम। ठीक है, विलोम। ठीक है, अब मान लो ये शब्द है और ये विलोम है। पहला शब्द मान लेते हैं हम गुरु, तो गुरु का हमेशा विलोम क्या होगा? लघु। ठीक है, क्या होगा? लघु। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? अगर मान लो आता है आपके एग्जाम में गुरुता, गुरुता का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे? लघुता। क्या लगा देंगे? लघुता लगा देंगे। ठीक है, तीसरा अगर हम शब्द लेके चले गुरुत्व, क्या है? गुरुत्व, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? लघुत्व। ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? लघुत्व। चौथा अगर हम लेके चले ऐसे गौरव, ठीक है, गौरव, तो यहां क्या हो जाएगा? लाघव। इसका विलोम क्या हो जाएगा? लाघव। ऐसे ही अगर हम पांचवी की तरफ चलें तो ये क्या है? गरिमा। गरिमा मतलब क्या हो गया? बड़कपन। गरिमा मतलब क्या हो गया? बड़कपन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लघिमा, मतलब छोटकपन जो होता है ना, छोटापन, क्या हो जाएगा? लघिमा। तो ऐसे करके कर सकते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है, कई बार आता है हमारे एग्जामों में भी आता है, गुरुत्तम। क्या दे रखा है? गुरुत्तम। गुरुत्तम बोलते नहीं है वैसे, वैसे बोलते हैं हम क्या? महत्तम। ठीक है, तो इसका अगर हमें क्या आता है? अगर विलोम शब्द आता है तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे? लघुत्तम। ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लघुत्तम। तो ऐसे करके देखो, जैसे गुरु है तो लघु है, यहाँ पे ता लगा है तो यहाँ पे भी ता लगा है, यहाँ पे त्व लगा है तो यहाँ पे भी त्व लगा है। ठीक है, तो ऐसे आप समझो बात को। ठीक है, कि सेम फैमिली के जो है हम उसी को पहले क्या करते हैं? प्रेफरेंस देते हैं। अगर मान लो ऑप्शन में लघु नहीं दे रखा है, लघु दिया नहीं है, गुरु का अगर हमने विलोम पूछा है और लघु नहीं दिया है, तो हम लघुता भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन हमको अपने एग्जाम उसके जो क्या है प्रश्न के अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है, वैसे चलेंगे तभी हमारा क्या होगा? विकल्प अनुसार चलेंगे तभी हम लोग क्या कर पाएंगे? अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाघव। क्या हो जाएगा? लाघव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको एक चीज पूछ लेता हूं, आप एक बार बताओ, एक बार आप बताने का कोशिश करो। जैसे अनघ एक शब्द है, अनघ। अब मैं आपसे पूछता हूं इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द अघी होगा या अघ होगा? आप जरूर बताओ, मुझे कमेंट में करके जरूर बताना। एक बार पहले कमेंट कर लेना, उसके बाद आगे का क्लास देखना। इसका विलोम शब्द क्या होगा? आप एक बार ट्राई करो बताने का। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे लोग 90% लोग इसका क्या टिक लगाएंगे कि अघ होगा, लेकिन भाई अघ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अघ मतलब क्या होता है? पाप होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? पापी होता है। ठीक है, पाप जो होता है ये क्या है? ये संज्ञा है। क्या है? ये संज्ञा है। लेकिन ये जो अघी है ना, ये क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। और जो ये हमारा जो ये अनग है, ये भी विशेषण है। तो इसका जो विलोम शब्द होगा ना वो पापी होगा। अनग, अघी मतलब पापी होता है, और अनग मतलब क्या होता है? अनग। और निरग मतलब क्या होता है? निरग मतलब क्या होता है? जो पाप न करता हो। जो पाप न करता हो, क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण है। तो इसका हमेशा क्या होगा? यहाँ पे विलोम शब्द जो होगा वो अघी होगा। हम लोग पेपर में गलत लगा के आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि नूतन जो शब्द है उसका विलोम हमें करना है। नूतन, अब यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है। देखो नूतन मतलब नया होता है, ये सबको पता है। नूतन मतलब क्या होता है? नया होता है। तो यहाँ पे प्राचीन मतलब पुराना होता है, यहाँ पे पुरातन दे रखा है। ठीक है, तो हमें पुरातन का मतलब भी पुराना हो गया, प्राचीन का मतलब भी पुराना हो गया। तो हमें ये देखना है ना कि ये इसके फैमिली का क्या है। जैसे ये तन फैमिली का है, तो यहाँ पे पुरातन, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? पुरातन होगा। ठीक है,
तो ऐसे हम लोग करके ध्यान देना हम लोगों की, हम लोग से गलती ना हो। ऐसे ऑप्शंस आते हैं और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो प्राचीन पे टिक लगा के आ जाते हैं, उनका उत्तर गलत नहीं होता लेकिन विकल्प के अनुसार उनका उत्तर गलत होता है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, बिरादरी का कंसेप्ट याद करके चलना है। ठीक है, तो चलिए फिर आपको ये काम में आएगा। ठीक है, जैसे क्या हो गया, आधुनिक का मतलब नया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नूतन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अर्वाचीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्वाचीन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अधुनातन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधुनातन, अधुनातन हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये आधुनिक के क्या है, समानार्थी शब्द है। क्या है, समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आधुनिक का मतलब नया होता है, तो यहाँ पे प्राचीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन का मतलब होता है पुराना। ठीक है, अब देखो समीचीन का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं पहले। ठीक, ठीक है, समीचीन का मतलब क्या होता है, समीचीन का मतलब होता है ठीक। ठीक है, और क्या होता है, उचित होता है। इसका मतलब क्या होता है, समीचीन का मतलब क्या होता है, ठीक होता है, उचित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अर्वाचीन मैंने आपको बता दिया कि अर्वाचीन क्या है, आधुनिक ही होता है। समसामयिक मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। सम मतलब होता है समान, सम मतलब क्या होता है, समान होता है, और सामयिक मतलब समय के समान जो चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामयिक बोलते हैं। तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अनुग्रह। अनुग्रह, अनुग्रह क्या है, उपयुक्त में से अनुग्रह का विपरीत शब्द क्या है, अनुग्रह का विपरीत शब्द एक तरीके से विग्रह है। ठीक है, अनुग्रह का मतलब क्या होता है, कृपा करना। ठीक है, कृपा करना। विग्रह मतलब क्या होता है, कृपा ना करना। ठीक है, तो ये इसका विपरीत शब्द हो गया। उसके बाद परिग्रह मतलब होता है संचय करना। क्या होता है, संचय करना, संचय करना। ठीक है, करना, इसका मतलब संचय करना हो गया। समग्र मतलब सब हो गया, सारा का सारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उद्घाटन जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या है। उद्घाटन मतलब किसी चीज का शुरुआत करना। समापन मतलब क्या होता है, समापन मतलब क्या होता है, किसी चीज का अंत करना। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रसारण मतलब कुछ भी चीज चलता है तो इसका प्रसारण मतलब बहुत सारे मतलब फैला हुआ है एक तरीके से। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अगर हम विलोम शब्द इसका करेंगे तो संकुचित हो जाएगा, समेटा हुआ। ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। गुप्त मतलब छुपा हुआ, और इसका विलोम शब्द अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। समर्पित मतलब पूरा समर्पित है हम आपके सामने। ठीक है, तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो श्री गणेश शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा। श्री गणेश जो है, श्री गणेश का मतलब क्या होता है, देखिए जो गणेश जी हैं वो प्रथम पूज्य है, हमारे देवताओं में सबसे प्रथम पूज्य कौन है, गणेश जी है। ठीक है, तो गणेश जी हैं, तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, आरंभ। श्री गणेश का मतलब चलिए इस काम का श्री गणेश करते हैं, मतलब इस काम को आरंभ करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इति श्री, खत्म करना। ठीक है, इति का मतलब क्या होता है, इति का मतलब जान लेते हैं पहले। इति का मतलब क्या होता है, इति का मतलब अंत होता है। ठीक है, क्या होता है, अंत होता है। और अत का मतलब शुरुआत होता है। तो ये दोनों आपस में क्या है, विलोम शब्द है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतिश्री हो जाएगा। देखिए वर्तनी शुद्धि के हिसाब से जो इत्यालम है वो गलत लिख रखा है। इत्यालम क्या होता है, यहाँ पे इति प्लस अलम, इति मतलब होता है अंत मतलब समाप्त, और अलम मतलब होता है आभूषण। क्या होता है, आभूषण। तो इसका जो शब्द बनता है वो क्या बनता है, वो देख लो आप, यहाँ पे बनता है इत्यलम। इत्यलम ये जो है ये वर्तनी शुद्धि के हिसाब से ये वर्ड सही है। ठीक है, लेकिन ये गलत दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इत्यालम रचना रचयिता में आप ये चीज याद रखिएगा, जो अज्ञेय जी हैं उनका क्या है, ये रचना है। इत्यालम क्या है, उनका रचना है। जो अज्ञेय जी हैं यूपीएसआई में बहुत बार पूछ रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अर्वाचीन
जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या है? अर्वाचीन मतलब क्या है? आपको मैंने बताया था कि जो आधुनिक मतलब नया है, अर्वाचीन है, मतलब इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे प्राचीन। समीचीन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि ठीक और उचित होता है। क्या होता है? ठीक और उचित होता है। वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा है, नव युग मतलब आप समझ ही रहे हैं क्या है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या दे रखा है कि प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? आप एक बार खुद से ट्राई करिए इसको कि क्या होगा प्राचीन का विलोम शब्द। मैंने कई बार बता दिया, फिर से मैं आपको बता देता हूं कि प्राचीन का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा। एक बार देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आधुनिक भी दे रखा है और अर्वाचीन भी दे रखा है। ठीक है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें क्या करना है, बिरादरी बिरादरी। ठीक है, तो प्राचीन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अर्वाचीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके कर सकते हैं। अब ये आधुनिक दे रखा है, तो आधुनिक का क्या आप विलोम शब्द, अगर पुराना दे रखा है, पुरातन दे रखा है, तो आधुनिक का विलोम शब्द वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्राचीन दे रखा है, तो प्राचीन से क्या होगा, यहाँ पे अर्वाचीन होगा। ठीक है, तो ऐसे करके कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये आपको विलोम शब्द की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और जो चीज आपको ना समझ में आया हो उसे आप कमेंट करके पूछिए कि क्या चीजें हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में अपने। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।